पाए। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लगता है कि 50% लोग ही रहेंगे जो आराम से सोए रहेंगे और 50% ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आई होगी। कुछ लोगों का कुछ स्टाफ्स का जो है फर्स्ट वर्कशॉप है, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सब चीजें पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था, सही है ना। तो उस वजह से हम अच्छी नींद नहीं ले पाए। और हम सबको पता है जब तक हमारा बेड जो है मन पसंद नहीं रहेगा तब तक अच्छी नींद नहीं आएगी, सही है ना। और हम यही बताते हैं हमारे सेंटर में आने वाले सभी मेंबर्स को कि जब तक आपकी नींद नहीं कंप्लीट होगी ना अंकल, आपका वजन कम होने वाला नहीं। आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने वाला नहीं है। तो सोचिए कितनी सारी चीजें हैं जो नींद ना कंप्लीट होने की वजह से भी हो रही है। समझ रहे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो पावर ऑफ हीट। हमारी मॉम मैट जो है ये आपको क्या दे रही है, हीट, गर्माहट, सही है ना। ये गर्माहट हमारे शरीर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटे से बच्चे का अपने माँ के पास होना, सही है ना। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा ना, जो अभी चल फिर नहीं रहा है, माँ के दूध के ऊपर ही पल रहा है, उस बच्चे को जितना इंपॉर्टेंट है माँ की गोद ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए ये गर्माहट है। समझ में आ रहा है। तो ये गर्माहट हमें कहाँ से मिल रही है, मैट से, सही है ना। मॉम मैट से मिल रही है। और इसी गर्माहट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे कि क्यों चाहिए, व्हाई शुड वी यूज मैट, क्यों यूज करनी चाहिए। जो शरीर है वो रिकवरी प्रोसेस में जाता है, इसलिए वो खर्राटे मारते। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको नींद ही नहीं आई रहती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका शरीर जो है रिकवरी प्रोसेस में जाता है, इसलिए उनके मुंह से जो है ना खर्राटों की आवाज आती है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए कि हम हमारे लाइफ का 1/3 पार्ट क्या कर रहे हैं, खाली सो ही रहे हैं। पूरे लाइफ का 24 घंटे है, उसमें से 8 घंटा हम लोग सोते हैं। कुछ बचा कुछ हिस्सा हम लोग काम करते हैं और कुछ बचा कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा हम लोग मोबाइल पे है, सही है ना, रील बना रहे, एक नंबर तुझी कंबर, है ना, सही है। तो इन सब चीजों में हम लोग गला रहे हैं। सोचिए इतना सारा काम, इतनी सारी चीजें हमारे शरीर कर रहा है, बट 1/3 पार्ट हम लोग होल लाइफ का सिर्फ सो रहे हैं। और क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया भाई, क्योंकि अच्छी स्लीप शरीर के जो सेल्स होते हैं, आपकी जो कोशिकाएं होती है, उनको रीजनरेट करने के लिए, अच्छे से फिर से रिवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लगा रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट आपके शरीर के ऊपर काम करने वाली नहीं है। जो हमारे पास आने वाले मेंबर्स के साथ होता है, वो बताते हैं कि इतना पैसा लगाया मैडम, कुछ फायदा नहीं हुआ, पर इस मॉम मैट की वजह से क्या हुआ, बहुत आराम आ गया, नींद आने लगी। इतने सालों से नहीं सो पा रहा था, इतने सालों से पेट खराब था, बट इसके ऊपर सोने के बाद क्या हुआ, पेट साफ हो गया, अच्छी नींद आने लगी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वार्मनेस, वो FIR रेज की ताकत, वो गर्माहट उनके शरीर में, उनके ब्लड में, उनके पूरे शरीर के टेम्परेचर को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। और जहां पे मेंटेन हो रहा है वहां पे सेल्स का फिर से एक बार आपके शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाना और साथ में सेल्स को रीजनरेट करने का काम अच्छे से हो पाता है। तो आप अपने ऊपर भी देखिए कि आप कितना थेरेपी लेते हैं और आपके सेल्स कितने अच्छे से एक्टिव है। जो लोग अच्छे से थेरेपी लेते हैं थकान दूर करने के लिए, वो लोग दूसरे दिन जो है ना, वो सूर्यमुखी का फूल रहता है ना, सनफ्लावर, उसकी तरह अच्छे से खिलते हैं। और जो लोग नहीं लेते थेरेपी, वो क्या करते हैं, सुबह आने के बाद फिर से ऐसे ही रहते हैं कि नहीं। एक दूसरे को एग्जाम्पल सेट करके देखिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी नींद अच्छी नहीं है। तो नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी हो रही है। जैसे किसी ने बताया कि नींद अच्छी कब होगी या बीमारियां कब नहीं आएंगी हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आइडियल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए। ये तो होना चाहिए, बट है क्या, कितना है अभी, 36.5, 36, 35 ऐसा हो रहा है। अभी अगर टेम्परेचर गन लेके चेक करेंगे ना, तो हर किसी का टेम्परेचर अलग दिखेगा। क्यों,
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। जो लोग नॉर्मली सिटिंग जॉब करते हैं ना, कंटिन्यू 8 आवर्स उनका सिटिंग जॉब है, वर्क फ्रॉम होम, एसी में, सेंट्रलाइज एसी जैसे अभी है, कितने सारे लोग तो ऐसे करके बैठे है ना, इसलिए कुछ लोग पहले ही आकर के कॉर्नर वाली सीट ले चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। कैसे होगा मेंटेन? कैसे ही होगा मेंटेन यार? आप लोग जो है सुबह उठते हो, टिफिन पैक करते हो, सेंटर में आते हो, लेक्चर लेते हो, बैठते हो, लेक्चर लेते हो, बैठते हो, खाना खाते हो, लेक्चर लेते हो, बैठते हो, घर पे चले जाते हो। और कुछ करते हो? कुछ एक्टिविटी हो रही है आपकी बॉडी की? कुछ सेंटर में मैं देखती हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते हैं, लेडी सेंटर की तरह, है ना? क्योंकि उन्हीं के वीडियो देखती हूँ, बाकी लोग तो पता नहीं क्या करते। तो इस तरीके से कुछ लोग मैं कहूंगी ना जो एक्टिविटी करते हैं, मतलब जिस किसी भी इंसान का शरीर अगर इनएक्टिव है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या लगेगा? डाउन ही होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं बॉडी टेम्परेचर? आप बहुत सारी मैं ऐसे कहूंगी बहुत सारी नोट्स आपने लिखा होगा, बॉडी टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, तो ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा। बट उसका एक सिंपल एग्जांपल लोगों को दो कि अगर आप कंटिन्यू बैठे हो तो आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा। मैं कंटिन्यू 2 घंटा अगर बात कर रही हूँ तो मेरे ब्लेजर के अंदर से क्या होगा? पसीना बहेगा, मेरा शर्ट गीला हो जाएगा। सही है ना? तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो लोग लेक्चर लेते हैं कंटिन्यू, तो ये क्या होता है? जब आपका शरीर एक्टिव होता है आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो लोग कंटिन्यू सुस्त होकर बैठ जाते हैं हाथी की तरह, उनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। ऐसे ही लोग थकान के शिकार बनते हैं, कंटिन्यू उनको थकान लगी रहती है, और फिर ये मोड़ना वो मोड़ना, कुछ पैर में से आवाज आना, गर्दन में से। जैसे आपके शरीर में क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति, ठीक है ना, आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। कितने सारे लोग आपने देखा होगा, मोस्टली हम एजेड लोगों के बारे में बात करेंगे, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाबी यहाँ पे रखी है, चाबी ही छोड़ दो, सेंटर में आए हैं, उनको याद ही नहीं कि मैंने कार्ड कहाँ पे रखा है ना। पर जब वो थेरेपी लेना शुरू करते हैं, 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, वो इतने एक्टिव और इतने स्मार्ट बन जाते हैं, वो अपने को ही बताते हैं कि मैडम ही बैच चालू है, ही बैच तुम्ही दिलत टोकन, है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मेमोरी है ना वो एकदम स्ट्रांगली बूस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको अच्छी नींद लगनी शुरू हो जाती है। सही है? और ये आपने अपने बारे में भी कभी कभी महसूस किया होगा। कुछ स्टाफ ऐसे रहते हैं ना, जो अभी बताया सर्वाइकल पढ़ के जा, वो बोलती है अरे बाप रे मैडम ने क्या बता दिया, मैं भूल गई, है ना। माइक पे जाकर के फिर से वही जो पुराना है वो गाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग थेरेपी नहीं लेते, उनका बॉडी टेम्परेचर सही नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी जो मेमोरी है ना वो बूस्ट होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उसमें क्या बताया गया है? बूस्ट हार्ट एक्टिविटी। आगे मैं उसके बारे में बहुत अच्छा रिसर्च है वो भी बताऊंगी। उसमें भी ये कहा गया है कि आपके शरीर को अगर 5 घंटे से कम नींद लग रही है तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के शिकार बन सकते हो। तो ना कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब हार्ट प्रॉब्लम। तो अगर आपको अच्छी स्लीप मिल रही है, अच्छी नींद लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट एक्टिविटी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना था आने से पहले और अभी थेरेपी लिया तो कम हो गया, बीपी इतना था अब कम हो गया। ये हो रहा है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनको अच्छी नींद लग रही है। कहाँ पे? होममेड पेपर कहाँ पे? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। और जिनके घर पे बैठे उनको घर पे भी। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, जो मैंने बताया कि इम्यून पावर आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके साथ बॉडी शेप मैनेजमेंट, मतलब जो पोस्चर है आपके शरीर का। कभी कभी कोई ऐसे आता है और थेरेपी लेने के बाद एकदम स्मार्ट दिखने लगता है ना। कभी कभी कोई फैटी आ जाते हैं, थोड़ा गोलाई ज्यादा रहती है, तो वो थोड़ा थोड़ा स्लिम क्रीम होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी है कि उनका वजन कम नहीं दिखता उनको, बट उनको लगता है कि मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। सही है ना? तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि फिर से अच्छी नींद
और वार्म स्लीप, ठीक है। सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्लीप रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑन वर्क, जो आपको पता ही है। अभी देखिए कितने सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर अच्छी नींद लगी होती तो पलके झपकती नहीं, कान बंद होते नहीं होती। तो सेंस ऑफ, आपके जो सेंसेस है उसको भी अच्छे से एक्टिव रखना शुरू कर दिए। उसके साथ ऑब्वियसली अगर आपको नींद अच्छी लगी है, आपका सब कुछ अच्छा हुआ है, तो क्या रोओगे? हंसोगे, सही है ना। हैप्पीनेस अच्छे से आपके शरीर से जो है एंडोर्फिन हार्मोन अच्छे से क्रिएट होगा और आप खुद भी हंसोगे और सामने वाले को भी हंसा पाओगे, सही है ना। मेरी नींद अच्छी हो गई है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं आपको हंसा पा रही हूँ, सही है ना। अगर वही नहीं होती तो मैं ही ऐसी बात करती, मॉम मैट बहुत अच्छी है, आप भी सोइए मैं भी सोई, सही है। समझ में आ रहा है मुझे क्या समझ में आ रहा है आपको। तो अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए जो है ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इन्होंने एक रिसर्च किया गया है कि डीप स्लीप और डिसीज, मतलब आपकी अच्छी नींद, सूदिंग स्लीप, सुकून भरी नींद और आपके बीमारियां, इसका कितना ज्यादा कनेक्शन है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको 5 घंटे से कम नींद लग रही है, अगर हो रही है, किसी भी कारण होने दो, आपकी नींद नहीं लगती है या आप क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा काम करते हो, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 2 गुना कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के शिकार होना शुरू हो जाओगे। साथ में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में इंसुलिन का डाइजेशन होना बंद हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो शरीर पे काले धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, गर्दन काली पड़नी शुरू हो जाती है, इधर का फैट बढ़ने लगता है, पेट का फैट बढ़ने लगता है, XYZ आप सब लोगों को पता है, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो क्या होता है। और आजकल ये सिर्फ यंगस्टर्स या बड़े बुजुर्गों में नहीं है, आजकल ये छोटे छोटे बच्चों में भी हम लोग देख रहे हो कि नहीं, कि बच्चों में भी शुगर हो रहा है, तो उसके भी कुछ सिम्टम्स है। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम उनको किस दुनिया में भगा रहे हैं? कंपटीशन वाली दुनिया में। तू ये भी कर, तू वो भी कर, तू वो भी कर, तू वो भी कर, सब कुछ कर, पर तुझे क्या आना है? फर्स्ट आना है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं? उनका रूटीन खराब करके उनकी नींद कम कर रहे हैं, और जिन बच्चों की नींद कम होती है उनको आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये भी रिसर्च इन्होंने किया है। प्लस ये भी बताया कि आपका हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपको नींद अच्छी नहीं लग रही। तो ढूंढिए ऐसे लोग जिनको नींद नहीं लग रही है। मैं ये कहूंगी, सॉरी पीछे मैनेजमेंट टीम बैठी है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो सीईओ सर हैं बहुत प्यारे से, बहुत अच्छी सी उनकी हंसी है और वो बहुत कूल रहते हैं क्योंकि नींद उनकी बहुत अच्छी होती है, सही है ना सर? बहुत अच्छी होती है इसलिए एकदम शांत, एकदम कूल रहते हैं। पर हमारे सूरज सर थोड़ा सा नींद कम लगती है सर को, इसलिए सर को तुरंत गुस्सा आता है ना। तो ऐसे लोग चिड़चिड़े भी होते हैं। सॉरी सर, बट बस एग्जांपल दे रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, बाद में मेरी क्लास नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है कि अगर जेंट्स को कम नींद लगती है, स्पेशली जेंट्स, तो उनका स्पर्म काउंट भी कम होना शुरू हो जाता है। मतलब फिर अगर उनका स्पर्म काउंट कम है तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इन सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए भी हमें नींद की सख्त जरूरत है। आज भी कितने सारे लोग हंस रहे, क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आप इन सारी चीजों को खुल के बता ही नहीं पाते हो, सही है ना। हमारा फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड है, बट हम बता ही नहीं पाते कि अगर आप अच्छी, कितने सारे लोग आपने अगर देखा होगा तो जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, ऐसे लोगों की अगर शादियां हुई हैं तो उन लोगों के बीच में एक चीज रहती है कि उनको बच्चे नहीं हो पाते, और वही लोग अपने पास आकर के क्या करते हैं? थेरेपी देते, बोलते नहीं बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहा है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि नींद अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीजों को खुल के बताना जरूरी है, सही है ना। तो ये हंसना बंद करिए, क्योंकि जब आप हंसेंगे ना तो सामने वाला ऑकवर्ड फील करेगा, आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो क्या आप उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे? नहीं।
सही है ना? तो इन सारी चीजों को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट यू नीड फॉर डीप स्लीप। क्या चाहिए आपको अच्छी नींद लेने के लिए? मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, अच्छे से एक्टिव रहिए, ठीक है? जो लोग सेंटर में नहीं आते उनके लिए ये, ठीक है? बट उनको बताइए कि अगर आप एक्टिव नहीं रह पा रहे हो ना, तो आओ हमारे मॉम हेल्थ केयर में। यहाँ पे आने के बाद तुरंत दूसरे मिनट पे आपको क्या हो जाएगी? अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। तो क्या चाहिए हमें डीप स्लीप के लिए? बॉडी टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होना चाहिए, करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर, मतलब एक टांग इधर एक टांग उधर नहीं, अच्छे से पीठ के बल या लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सोना चाहिए जिससे हमें अच्छी नींद लगे। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, जो मैंने बताया कि अच्छे से थोड़ा तो भी एक्सरसाइज होना जरूरी है, नहीं तो बैठे हैं उधर बेल बजी, ए तू जा, कोई बुला रहा है पानी ला, मेहमान आए हैं, नहीं मम्मी करेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है? आपका शरीर इनएक्टिव हो रहा है। प्लस स्लीपिंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बगल से ट्रेन जा रही है और हम इधर सोए हैं तो ऑब्वियसली नींद नहीं लगेगी, है ना? आज का स्लीपिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आपके रूम का, बढ़िया से एसी है, मस्त एकदम आरामदायक बेड मिलेगा, खूब सोइएगा क्योंकि कल भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ना? तो आज का स्लीपिंग एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अप्रोप्रिएट स्लीप टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम लोग घर पे तो जा रहे हैं 7 बजे तक घर पे काम वाम खत्म करके, बट हम थोड़ा सा टाइम तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों को देंगे और तब जाके हम 11-12 बजे सोएंगे और सुबह उठ करके गिरा हुआ सूर्यमुखी का फूल बन के ऑनर के पास जाएंगे, बोले तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा नींद कम हुआ था सर, है ना? ऐसा होता है ना? ये सब एक्सपीरियंस्ड हूं मैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आपको लग रहा है कि मैडम को कैसे पता, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी नींद और थर्मल इफेक्ट, इसका क्या कोरिलेशन है? हम सबको पता है, शुरुआत में ही मैंने कहा कि आपकी ये जो थर्मल इंडस्ट्री है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो स्पाइन और टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इसी पे किया जाता है। इसीलिए मैं ऐसे कहूंगी कि सबसे बेस्ट और द बेस्ट जो चीज है वो हमारी क्या है? मॉम मैट है ना? इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे सेंटर में जो स्लोगन लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? मॉम मैट, क्या बात है। तो ये सारे स्लोगन्स जो हम लोग मॉम मैट को लेके बोलते हैं, या जब मॉम मैट हमने लॉन्च किया था तब हम ये कहते थे कि जिनकी माँ नहीं है या जिनकी माँ गुजर गई है, जिनकी माँ पास में नहीं है, उन सारे लोगों को क्या होगा? माँ की गोद मिलेगी। क्या मिलेगी? माँ की गोद। अगर थका हुआ इंसान माँ की गोद में जाकर के सो जाए तो उसको सुकून मिलेगा, सही है ना? उसी तरीके का सुकून जब कोई भी आप हो या कितना भी दर्द भरा शरीर वाला इंसान हो, वो जाकर के जब खाली बैठ भी जाता है ना गर्म मैट पे, तो हाँ अच्छा लगता है ना? वो अच्छा जो फीलिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मॉम मैट की वजह से आ रहा है, सही है ना? इसीलिए थर्मल इफेक्ट जो है मॉम मैट का, वो बेस्ट इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में मदद मिलती है। जैसे सचिन सर ने कहा हमारा एनएसएम इंपॉर्टेंट है, हमारा एनएसएम जो है नर्व स्टिमुलेट करता है, उसी तरीके से हमारा मॉम मैट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। कोई भी चीज अगर वो ठंडी है, वो गाढ़ी है, तो उसको जब आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगी? मेल्ट होगी। और हमारा शरीर के अंदर जो खून है वो कैसा होना चाहिए? गरम, पतला, साफ और लाल। काला होगा चलेगा? नहीं। तो इन 4 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, सही है ना? तो इन 4 चीजों को आप ध्यान में रखिए कि साफ तो होना चाहिए, लाल तो होना चाहिए, है ना? और पतला होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर आपके शरीर में है, इन 4 चीजों की वजह से आपका खून अच्छा है, तो आपको जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं होगी। और जो थेरेपी इंडस्ट्री में काम करता है और जा करके उस मॉम मैट के ऊपर सोता तक नहीं है, उसको सब बीमारियां होंगी, सही है कि नहीं? झूठ बोल रही हो? नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत सारी दवाइयां करने के बाद भी मुझे आराम
नहीं आया, पर मॉम मैट के ऊपर मैं खाली 10 दिन सोया हूँ, मेरी ये गोली बंद हो गई, मेरा वो ऑपरेशन होने वाला था बट वो अब टल गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थर्मल इफेक्ट पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। अब आते हैं इसके ऊपर, Why it is hard to sleep when you get older। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे सेंटर में आते हैं, हम लोग उनको थेरेपी देते हैं और ये भी देखते हैं कि जैसे ही वो सो जाते हैं मशीन के ऊपर, वो खराटे लेना शुरू करते हैं और हम बोलते हैं कि क्या है, इनको नींद की नींद नहीं हुई थी शायद। या तो जब आप लेक्चर देते हो और आप इधर खड़े रहते हो, आप ऐसे बात करते हो, इधर उधर के लोग सो जाते। क्यों होता है ऐसे? किसी किसी के घर में रहेंगे ना अज्जी अजोबा, नाना नानी, दादा दादू रहेंगे, तो आप लोग बोलते हो कि अरे यार, ये जैसे ही वो सूरज ऊपर नहीं आ जाता वैसे ये उड़ जाते है ना। इनको क्या काम है, दिन भर बैठना ही तो है, सोना ही तो है, खाना ही तो है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा कि उनको नींद लगती है अच्छी? इसीलिए उनकी नींद क्या होती है, जल्दी टूटती है। और उनकी नींद जल्दी टूटती है, इसी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता है हमेशा। और हम बोलते हैं कि इनको क्या करना है दिन भर, पर अरे भाई उनको नींद ही नहीं लगती, इसलिए वो 4 बजे ही उठ जाते और पूरे घर को उठा देते। तो ये एज इंसान जो रहते हैं, ओल्ड एज मतलब बुजुर्ग रहते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाएगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन कम मतलब बहता हुआ पानी जहां पे नहीं है, बहता हुआ खून जहां पे नहीं है, वो बॉडी गर्म रहेगी नहीं ना। हम फ्यूनरल्स में जाते हैं, जहां पे देहांत होते हैं, वहां पे जाते हैं, तो उस बॉडी को कभी आपने टच करके देखा है? बॉडी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि खून का बहाव बंद हो जाता है। तो ऐसे ही सोचिए कि जैसे जैसे बुजुर्ग इंसान जो है, उनके शरीर में खून का संचार, ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है और इसी वजह से उनकी नींद अच्छी नहीं होती। बट वही लोग जब हमारे सेंटर में आते हैं तो आराम से सोते, उनको उठाना पड़ता है, हो गया बॉडी चाहिए, हो गया, तो बोलते हाँ झाली, पण हो गए 15 मिनट, उठ जाए, है ना। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इसका कारण है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा शरीर गर्म रहे। अभी भी बैठे बैठे कितने सारे लोगों के थोड़ा सा घुटना, थोड़ा सा शोल्डर, थोड़ा सा कमर, ये सब दर्द करेगा। और रीजन क्या देंगे मैडम? वो एसी है ना, रोज थोड़ी ना एसी में रहते हो, रोज तो ऐसे पसीना बहाते हो लेक्चर पे, होता है कि नहीं? तो एक दिन के बॉडी टेम्परेचर के डाउन होने के कारण अगर आपके शरीर में तकलीफ बढ़ रही है तो कितने साल तक जियोगे आपको लगता है? जो अज्जी आजोबा आपके घर में है ना, नाना नानू, दादा दादी, उनकी उम्र तक भी हम लोग जा नहीं पाएंगे। इसीलिए मॉम हेल्थ केयर बताता है कि आपको रोजाना आपके शरीर को 3 टाइम थेरेपी की जरूरत है। कुछ नहीं, 3 टाइम नहीं टाइम मिल रहा है तो जो 8 घंटे की जो नींद लेते हो आप लोग, वो किस पे होनी चाहिए? मॉम मैट के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो अच्छी रही तो दिन भर में आपको टाइम नहीं मिले तो भी चलेगा। इसलिए हम लोग नाइट थेरेपी का बेनिफिट बताते हो कि नहीं। इसीलिए कितने सारे जो अभी के जनरेशन के लोग हैं या जो लोग नाइट शिफ्ट वाले हैं, उन लोगों के घर में आजकल मशीनें जाना शुरू हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता मैडम, उसको बहुत तकलीफ है, बट उसके पास दिन में टाइम नहीं है, उसके लिए ले रही हूँ, उसके लिए ले रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो सोचिए कि अब जनरेशन चेंज होने लगी है, उनको जरूरत महसूस हो रही है। आप खाली काम ये करो कि आप अच्छी नॉलेज दो, अच्छे से बताओ, तब जाके उनको समझेगा। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आते हैं कि हमको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर अगर आपका ड्रॉप होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस जब ड्रॉप होता है तो आपके शरीर का 30% इम्यूनिटी पावर क्या होती है? कम हो जाती है। सोचिए 30% इम्यूनिटी पावर कम होती है। और जैसे ही आप थेरेपी लेते हो और आपका बॉडी टेम्परेचर
1 डिग्री सेल्सियस से अब जाता है तो 5 गुना आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। 1 2 3 नहीं, सीधा 5 गुना। 5 गुना इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण आपके शरीर का, फिर से मैं यही बताऊंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, टेम्परेचर अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन टेम्परेचर अच्छा, इस वजह से आपके शरीर की बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बताएंगे लोगों को, तभी जाकर के सेल कर पाएंगे। ठीक है, और ये फोटो किसका है? डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने कहा है कि आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है जो टैबलेट्स मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, उसका क्या करो? ऑपरेशन करो। ठीक है, बट अगर ऐसी बीमारी है जो ऑपरेशन से भी नहीं ठीक हो पा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हीट दो, तब जाके वो ठीक होगी। और अगर हीट से भी ठीक नहीं हो पा रही है तो वो इनक्यूरेबल डिसीज है। जिसका मतलब हमने आजकल देखा है कि जो ट्यूमर्स होते हैं और कैंसर्स जो होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर्स हैं, इन सारी डिसीज में, इन सारी बीमारियों में एक ट्रीटमेंट दी जाती है। कौन सी? केमो। सही है ना? ये केमो क्या है? एक्स्ट्रा हीट आपके शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो वो वायरसेस, वो बैक्टीरिया है, उनको जला दिया जाता है। तो वहां पे भी अल्टीमेटली क्या यूज हो रही है? हीट यूज हो रही है। और हम लोग जो हीट दे रहे हैं वो नेचुरल हीट है। सही है ना? इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हीट के, और ये कौन बता, मैं नहीं बता रही हूँ, ये कौन बता रहे हैं? कई 100 साल पुराना इनका रिसर्च है, वो बता रहे हैं, मैं बता नहीं रही। या मॉम हेल्थ केयर नहीं बता रहा है, ये कौन बता रहा है? डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स बता रहे हैं। इसके सिद्धांतों के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हीटिंग मैट्स और थर्मल थेरेपी का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे जैसे अभी थोड़ा सा जो समर सीजन था उसमें हमें गर्मी लग रही थी, हश हुश हो रहा था, बट अभी रात को क्या होता है? ठंडी लगती है। हर कोई सोते वक्त जो आपका चद्दर रहता है, ब्लैंकेट रहता है, वो पैर के पास रहता है, पर जैसे ही 12-1 बजना शुरू हो जाता है, हम लोग इस चार के बीच में जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसे भी नॉर्मली एकदम लो होना शुरू हो जाता है। और जिनके शरीर का टेम्परेचर डाउन है और सर्कुलेशन वीक है, उन सारे लोगों को ये सारी तकलीफें होती है। डिक्रीज इन एनर्जी एक्टिविटी, मतलब आपकी एनर्जी एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम होना शुरू हो जाती है। बेसिक मेटाबॉलिज्म, मतलब नॉर्मल आप कुछ भी खाते हो, दाल चावल, वो भी नहीं पचता, डकार आना शुरू हो जाते हैं, पेट में गड़बड़ रहती है, हमेशा एसिडिटी बनी रहती है, जलन होती रहती है, XYZ। ठीक है ना? तो पाचन सही नहीं रह पाता, प्लस मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता। आपके मसल्स जो है अखड़ने लगते हैं, जकड़ने लगते हैं, आवाज आने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर उस दौरान कम हो रहा है। हमारे मॉम हेल्थ केयर में आइए, जहाँ पे आने के बाद आपको ये जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है, इससे आप पार कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप उसका एग्जाम्पल चेक करो। अब देखिए, डिसीज कॉज्ड बाय लोअर बॉडी टेम्परेचर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब गैस्ट्रिक एरिया, और इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऑकरेंस ऑफ थायराइड डिसीज, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हाइपो हाइपर थायराइड बढ़ता है। साथ में लिवर डिसीज, लिवर भी तकलीफ में आ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। बोन्स एंड जॉइंट डिसीज, मतलब आर्थराइटिस या उस प्रकार की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, गठिया जिसको बोलते हैं। कैंसर, जो मैंने बताया, कैंसर तो ऑब्वियस है, अगर आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, कैंसर सेल्स अब होंगे। उनको क्या नहीं चाहिए? उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको बॉडी टेम्परेचर अच्छा नहीं चाहिए, वहीं पे वो क्या करते हैं? ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। स्किन डिसीज बढ़ेंगे और ओबेसिटी मतलब मोटापा भी बढ़ने वाला है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है आपको कि आपका जो शरीर है वो अच्छा है? नहीं है। अब ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखे थे ना, इसमें से कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हम सबको
कभी जॉइंट पेन है, कभी पेट में तकलीफ है, कभी सरदर्द होता है, कभी ये होता है, कभी एक्स होता है, कभी वाई होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अच्छी नींद नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारा बेड अच्छा नहीं है। अब ये देखिए, यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट अबाउट योर बेड? क्या आपका बेड मॉम मैट वाला बेड है? नहीं है। अब सोचिए कि मॉम मैट वाला बेड नहीं है तो क्या आपको वार्म डीप स्लीप लगेगी? और अगर आपको वार्म और डीप स्लीप नहीं लगेगी तो क्या आपको हेल्दी तरीके से आप अपना जीवन और अपनी नींद ले पाओगे? नहीं। तो चॉइस होनी चाहिए कि नहीं भाई, कि मुझे स्लीप वेल वाला गद्दा चाहिए या मुझे मॉम मैट चाहिए? क्या चाहिए? मॉम मैट। ये बस इधर ही बोल रहे हो, घर पे जाके बोलो, सही है ना? लोगों को पूछो कि क्या चाहिए? स्लीप वेल वाली गद्दी चाहिए, जाड़ी जाड़ी मोटी मोटी, जिसपे बैठने के बाद सीधा नीचे चले जाते हैं, ऊपर आते हैं, या ऐसी चीज चाहिए जो आपको अच्छी नींद दे रही है? समझ में आ रहा है? तो कौन सी चीज चाहिए जो मुझे अच्छी नींद दे रही है? अगर मेरी नींद अच्छी होगी तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मेरी तकलीफें बढ़ने वाली नहीं है। अब हम थोड़ा सा हमारी जो द स्पेशल चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे ब्रोशर्स में भी है। सबसे पहले तो, अरे मत निकालिए फोटो, सबको पता है कि हमारा मॉम मैट जो है ये इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है, एर्गोनॉमिक डिजाइन। इसके ये जो स्टोन्स है, इन स्टोन्स का भी बहुत महत्व है। इससे प्रेशर पॉइंट्स ओपन होते हैं, जो हमारे सचिन सर ने बताया कि बॉडी में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, अगर आप सो जाओ लॉन्गर पीरियड के लिए, रात भर के लिए, तो आपके शरीर में वो ऐसा डिजाइन आएगा। देखा है आपने कभी? कितने सारे लोग जब उल्टा सोते हैं ना तो उनके गाल पे उसका डिजाइन आता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस स्टोन को उस तरीके से बनाया गया है ताकि आपके शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को वो प्रेस करे और प्रेस करके उनको ओपन करे। ठीक है, तो ये इसका एक फर्स्ट फीचर है। प्लस हमें पता है कि ऑलमोस्ट 1100 मतलब 1100 से भी ज्यादा स्टोन्स इसमें लगे गए हैं। ठीक है, और प्लस इसमें एक बहुत अच्छा और बढ़िया डिजाइन का बड़ा वाला स्टोन है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, सीटिंग थेरेपी ले सकते हैं। उस सीटिंग थेरेपी से हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं, जैसे कि पाइल्स हो, आपको गनोरिया की प्रॉब्लम हो, जिसके ऊपर मुझे पता है अब तक शायद ही किसी को पता होगा कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जो प्राइवेट पार्ट्स के कंटेमिनेशन की वजह से होता है, या हम जिसको बोलेंगे कि सेक्सुअली जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं उन लोगों के थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जब फील करते हैं, या यूटीआईज जिसे इन्फेक्शंस कहा जाता है, इन प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और वैसी प्रॉब्लम भी हमारे ये मॉम मैट के बड़े वाले स्टोन के ऊपर बैठने के बाद भी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ऑर्गन से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट के ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है वो भी इसमें ठीक होती है। पाइल्स तो ठीक हो ही रहा है, पर नॉर्मल जो लोग अभी एज में आए हैं, जैसे बच्चियां, अभी उनके पीरियड्स आ रहे हैं, तो उनको भी जब हम लोग इसके ऊपर बिठाते हैं तो उनका भी जो हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है वो भी अच्छा और अच्छे से उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये एक इसका बेनिफिट है हमारे बड़े वाले स्टोन का। प्लस हमें पता है कि इसमें कितने लेयर्स हैं, 10 लेयर्स। मैं तो पहली बार ऐसी मैट देखी, और जब ऑलमोस्ट आने वाले मेंबर जिनको लेने की इच्छा होती है ना, उनका दिल यही जीत लेता है कि 10 लेयर है। ठीक है ना, ये 10 लेयर इतना अच्छा काम करती है। कॉयल है, उसमें वो लेदर है, वो सिरामिक का लेयर है, फिर वो वाटरप्रूफ है। पता है ना आप सब लोगों को कि सर ने बताया कि हम तो उसके ऊपर पानी डाल के दिखाते हैं, गिर जाए तो कुछ भी नहीं, बट हम डाल के दिखाते हैं। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ हमारी मॉम मैट। पहली ऐसी थर्मल इंडस्ट्री में कंपनी रहेगी मॉम हेल्थ केयर, जो उनके थर्मल मैट का 2 साल का वारंटी देती है। कितना? 2 साल। बाप रे, नए जो लोग हैं उनके चेहरे ऐसे हो गए, 2 साल कभी सुना ही नहीं था। सोचिए कि मॉम हेल्थ केयर ने कितनी अच्छी R&D टीम और कितना अच्छा रिसर्च किया है कि मुझे तो लगता है 2 साल क्या 10 साल भी इस मैट को कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट है हमारे लिए इस मैट को सेल करने के लिए कि कोई
अच्छी और स्पेशल जो फीचर है इसमें वो है ETS थेरेपी, है ना। ये ETS थेरेपी इतनी मैजिकल लगती है लोगों को, जब हम उसके बारे में लेक्चर में बताते हैं और उनको जब डेमो दिखाते हैं तो लोगों को लगता है भाई ये ऐसा भी होता है। जब उसके ऊपर वो रखा जाता है वो टेस्टर और उनको हम बताते हैं कि ये ETS थेरेपी जो है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका शुगर और आपके शरीर में कोई भी बीमारी ऐसी जो पुरानी है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करती है। और उनको जब हम दिखाते हैं तो उनको लगता है ये तो मैजिक है। क्या है? मैजिक है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है मुझे लगता है जल्द ही जल्द देख लीजिए वो कि क्या है उसमें। और वो ETS थेरेपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी जो है आपके शरीर के किसी भी प्रकार की गंदगी, टॉक्सिन्स जो है उनको कट डाउन करती है। मतलब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना करके आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी एक नस है, समझ लीजिए कि ये नस है और इसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, आपको बाहर निकलना है, कैसे निकलोगे? अब सोचिए कि यही है एक नस और पूरा यहाँ पे पुट्ठा लगा हुआ है या कोई ऐसा सामान है जो पूरा भरा हुआ है, उसको तोड़ तोड़ के ही तो क्या करोगे, रास्ता बनाओगे ना, सही है ना। तो ये ETS थेरेपी क्या करती है, उसी तरीके का काम करती है। आपके नसों में बची कुची जो भी बीमारी है, गंदगी है, उसको कट डाउन करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको आपके शरीर से बाहर निकालती है। जो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पसीना, स्टूल्स या जो भी चीजें, उसके जरिए उसको बाहर निकाल के आपके शरीर को अच्छे से बेहतरीन बनाने का काम करती है। और मैंने देखा है कि ये ETS थेरेपी आपके सेंटर में आने वाले कितने सारे लोगों के कोलेस्ट्रॉल को लो की है, लो नॉर्मल पे की है, शुगर को नॉर्मल की है। और इसी वजह से मॉम मैट का क्रेज कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जब मॉम मैट खुलती है ना तो सबसे पहले दिखता क्या है, मॉम, है ना। ये इतने सुनहरे अक्षरों में जो लिखा गया है, तो ये जो सुनहरा सारे लोग काम कर रहे हैं। मैट में कभी आपने फ्रीक्वेंसी थेरेपी देखा है? नहीं। इससे पहले देखा था? नहीं। बट मॉम हेल्थ केयर ने जिस तरीके से ETS इसमें लाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी लाई, उसी तरीके से इसमें पल्स थेरेपी भी लाई है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पल्स पैड मतलब फ्रीक्वेंसी थेरेपी का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। पल्स थेरेपी का काम क्या है कि जो पल्स थेरेपी का काम क्या है, जिस किसी भी पेनफुल एरिया पे आप इसको लगा रहे हो तो आपके शरीर का जो सर्कुलेशन है या नर्व रूट है उसको खोल करके उस जगह से सिग्नल्स आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये थेरेपी स्पेशली जब मैट में डाला गया है, मैट के साथ जो एक अटैचमेंट दिया जाता है, इस तरीके का अटैचमेंट आप लोगों ने देखा होगा। ये अटैचमेंट हम अनेकों जगहों पे लगा सकते हैं। जैसे जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन की जगह पे लगा सकते हो। आपके पैर में, जैसे सर ने बताया कि वेरिकोज वेन्स की दिक्कत रहती है, पैर में नसें फूल जाती है, उस जगह पे भी हम लोग क्या कर सकते, इस पल्स पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर आपको पता होगा तो जब आप अपने पैरों को थेरेपी देते हो ना, पैरों की पिंडलियां और तलवे, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट का पल्स पैड का थेरेपी, फ्रीक्वेंसी थेरेपी आपके शरीर को ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का जो वॉकिंग या जॉगिंग जो रहता है ना, उसका बेनिफिट देता है। इसका मतलब दौड़ने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग इनएक्टिव है ना, उन लोगों को क्या कहिए, दौड़ना नहीं है ना, चलना नहीं है ना, तो क्या करो, पल्स पैड की थेरेपी पैरों पे लो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट 4 किलोमीटर दिन में आप क्या करोगे, भागने वाला जो बेनिफिट रहता है ना, वो कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दोगे। और स्पेशली ये जो फ्रीक्वेंसी थेरेपी रहती है ना, ये आपको जो है किस तरीके से महसूस होती है कि ऑलमोस्ट अगर आप इसको 30 मिनट ले रहे हो तो पर 1 सेकेंड 100 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में इंसर्ट हो रही है। कितनी बार? 1 सेकेंड में 100 बार, 1 सेकेंड में 100 बार आपके शरीर में ये क्या हो रही है, अंदर जा रही है और आपके शरीर को फिर से एक बार
डिक्लटर करती है। आपके शरीर में जो भी गंदगी है उसको धीरे 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 काट करके शरीर से बाहर कर देती है। समझ में आया? तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और ये काम कैसे कर रही है, तो मुझे लगता है पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकंड में 100 बार जब जाती है तो उसका जो काम करने का तरीका है वो जो डिस्टेंस रहता है, मतलब अगर मेरा कंधा दर्द कर रहा है तो मैं कंधे के ऊपर लगाऊंगी तो वो सीधा कंधे के अंदर से हार्ट तक नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? हार्ट तक नहीं जाएगी, पर कंधे का पूरा मसल, मतलब पूरा हाथ से लेकर के अगर गर्दन तक मुझे दर्द है तो वो अच्छे से उस तरीके के ऊपर काम करना शुरू करेगी। मतलब शॉर्टर डिस्टेंस बट वाइडर कवरेज। शॉर्ट डिस्टेंस में काम करती है बट काम करने का तरीका कैसा है? इस तरीके से ज्यादा एरिया कवर करके काम करती है। ज्यादा एरिया मतलब अगर शोल्डर पे लगा लो तो आपका गर्दन दर्द भी ठीक हो जाएगा और हाथ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। कमर पे लगाने कहा जाता कि आप थोड़ा सा यात्रा भी जाके आइए। कहाँ जाने के लिए कहते हैं? हिल स्टेशन जाइए, है ना? थोड़ा नेचर में घूम के आइए। क्यों? क्योंकि जो नेचर में मिलता है, जो नेचुरली, जैसे आप यहाँ पे आए हो ना लोनावला में, अगर बस अपना प्राइवेट व्हीकल से आए रहेंगे वो लोग इस तरफ से, खंडाला की तरफ से, तो आहा कितना सुंदर फॉग वगैरह, तो ये क्या फील करता है आपको? पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस फील करता है। और ये हैप्पीनेस, ये पॉजिटिविटी जो है, हम जब तकलीफ भरा, पेन भरा जो बदन है वो अगर मैट के ऊपर सोता है तो उसको सेम पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो ये है नेचुरल एमिशन ऑफ एनायन जो हमारे शरीर को मॉम मैट के जरिए मिल रही है। अब इतना सब कुछ दे रही है मॉम हेल्थ केयर और हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये है या ऐसा है ना, हाँ, बट हम जान नहीं रहे उसके पास तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं। हमारे पास मैट है, हमारे सेंटर में इतनी मैट है, बट हम उसका थेरेपी नहीं लेते, तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं। सही है ना? ये मैं स्पेशली सब स्टाफ के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑनर्स जो है वो अपना टाइम निकाल के अपना शरीर अच्छा रखना है, खूब सारा पैसा कमाना है, इसके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बट क्या आप कर रहे हो? बिंदास बोलो। कुछ लोग बोल रहे कर रहे हैं, कुछ लोग बोले नहीं कर रहे। तो जब तक नहीं करोगे ना तब तक अच्छा से, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक अच्छा से नहीं कर पाओगे। होगा क्या? कर ही नहीं पाओगे। तो पहले खुद एक्सपीरियंस लेना सीखो, पहले खुद का एक्सपीरियंस लोगों को देना सीखो, तब जाकर के जो है ना, जो आंखों में जो सपने रखे ना हमने, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? अब कुछ की पॉइंट्स है हमारे मॉम मैट के, इसको ध्यान में रखिए या तो लिख लीजिए क्योंकि इसी के ऊपर आपको लेक्चर करना है, इसी को बताना है, इन्हीं सारी चीजों के बेस रख करके हमें सेल भी करना है। क्या है कि हमारी मॉम मैट जो है हेल्दी स्लीप देती है, अच्छी नींद देती है। अगर अच्छी नींद नहीं लग रही है तो आओ, किधर आओ? मॉम हेल्थ केयर में आओ। सही है? सेकंड है टेम्परेचर मैनेजमेंट इफेक्ट, मतलब ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट मेंटेन करती है। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनायंस, जो मैंने बताया कि माइनस आयंस अच्छे से देती है। साथ ही साथ इंक्रीज सेल टिश्यू प्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी। आपकी कोशिकाएं, आपकी ऊतकें जिसको कहा जाता है सेल्स और टिश्यू, इन सारी चीजों का मैनेजमेंट अच्छे से करती है। साथ में सर्कुलेटरी डिसीज, स्ट्रोक, म्योकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज, इन सारी चीजों को ठीक करने में मदद करती है। मतलब सर्कुलेशन बेनिफिट, ब्लड सर्कुलेशन का बेनिफिट देती है। पेन रिलीफ एंड इंप्रूवमेंट इन मसल्स एट्रोफी, मतलब एज के हिसाब से जो लोगों के मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं उन लोगों को भी हमारी मॉम मैट बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी एजिंग एंड वेस्ट रिमूवल। एंटी एजिंग झुर्रियां खत्म करती है, स्किन अच्छी रखती है और क्या करती है? मोटापा भी कम करती है। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में जो लोग अभी मोटे दिख रहे हैं या फील कर रहे हैं ना, वो अगर थेरेपी अच्छे से लेंगे तो क्या होंगे? मोटापा कम कर पाएंगे। बट जब तक मैट पे नहीं जाएंगे तब तक ये होने वाला नहीं। समझ में आया? लिख लिया, रट लिया, स्मार्ट हो गए। अब सोमवार से शुरू
थेरेपी लेना? अरे हाँ तो बोल दो, हाँ ना। अच्छा कमाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? थेरेपी लेना पड़ेगा, और थेरेपी लेकर के अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताना पड़ेगा। ये सब कुछ जो मैंने बनाया, जो लिखा है ना, ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया, तब जाके मैं आपको बता पाई, ऐसे ही नहीं आ गई बताने के लिए। समझ में आया? तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप थेरेपी लोगे। नहीं तो मैडम ने, सर ने लिख के दिया है, वो रट रही हूँ और जाकर के लेक्चर ले रही हूँ, तो उसका फायदा होने वाला नहीं है। क्या लगता है ये सब कुछ झूठ है? लगता है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके पास वही सारे प्रॉब्लम्स लेकर के मेंबर्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, जो बोलते हैं कि अरे इसके ऊपर 10 दिन सोया, मैं ठीक हो गया। अरे इसके ऊपर मैंने 1 महीना थेरेपी ले लिया, मेरा ऑपरेशन टल गया। तो एग्जांपल्स और ये सारी चीजें आपके पास है। आपको क्या करना चाहिए? बस उसको टाइमली अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब जैसे पहले हमने नर्वस रूट और स्पाइन के बारे में समझा, उसी तरीके से हमने अभी मॉम मैट के बारे में समझा। तो ये 2 जो प्रोडक्ट है हमारे मॉम हेल्थ केयर के, ये हर एक इंसान को हर एक बीमारी के ऊपर अच्छे से और बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करती है, जिसकी वजह से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मॉम हेल्थ केयर में आने के बाद ठीक नहीं होती। सही है ना? इसीलिए हम कहते हैं मॉम हेल्थ केयर, मॉम हेल्थ केयर। आप सब लोग, और ये हमारी प्यारी सी मॉम मैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को जो भी बातें मैंने बताई वो समझ में आई है, और इसी के ऊपर काम करके आपको अपने सपने भी पूरे करने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू मैम। एक बार फिर से जोरदार